हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. A monochromatic light of wavelength 600 angstrom illuminates two narrow slits 0.3 mm apart, producing an interference pattern on a screen 75 cm away. Calculate the separation between first, the second bright fringe and the central bright fringe, and B, the second dark fringe and the central bright fringe. Now, to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is interference of light. तो हमारे पास यहाँ पे जब भी इंटरफेरेंस होता है, इट इज द सुपरपोजिशन ऑफ टू और मोर देन टू लाइट वेव्स. उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो एनर्जी होती है इट गेट रीडिस्ट्रीब्यूटेड, और इसी की वजह से हमें यहाँ पे इंटरफेरेंस का पैटर्न देखने को मिलता है. नाउ अगर हम यहाँ पे गिवन वैल्यूज को देखें, वी कैन से हियर जो वेवलेंथ है इट इज 600 एंगस्ट्रम. की वैल्यू हम लिख सकते हैं 600 इंटू 10⁻⁻10 मीटर. नाउ जो डिस्टेंस दे रखी है बिटवीन द सोर्सेज इट इज 0.3 mm. इसको हम लिख सकते हैं 0.3 इंटू 10⁻³ मीटर. द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड द स्क्रीन दैट इज कैपिटल डी, इट इज 75 सेंटीमीटर, और इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 75 इंटू 10⁻² मीटर. हमें यहाँ पे जो सेकंड ब्राइट फ्रिंज है और सेंट्रल फ्रिंज है उसके बीच की डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है. यानी हम यहाँ पे देखें तो हमें यहाँ पे जो डिस्टेंस है ऑफ द सेकंड ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर वो हमें फाइंड आउट करनी है. सो फॉर ब्राइट फ्रिंज पोजिशन from center is given by y equals n lambda capital D divided by small d. तो हमारे पास यहाँ पे जो सेकंड ब्राइट फ्रिंज होगी इट विल बी एट अ पोजीशन ऑफ n की वैल्यू हम 2 लेंगे. लैम्डा हमारे पास 600 एंगस्ट्रम दे रखा है, दैट इज 600 इंटू 10⁻⁻10. कैपिटल डी की वैल्यू हमें दे रखी है 75 सेंटीमीटर, दैट इज 75 इंटू 10⁻² मीटर. और जो हमें सोर्स के बीच की डिस्टेंस दे रखी है दैट इज 0.3 इंटू 10⁻³ मीटर. अगर हम इस होल वैल्यू को सॉल्व करें यहाँ पे वी विल गेट 12 इंटू 250 इंटू 10⁻⁷ मीटर. इसको और सॉल्व करने पे हमारे पास जो पोजीशन आएगी इट विल बी 3 इंटू 10⁻⁴ मीटर. और हम कह सकते हैं द पोजीशन ऑफ सेकंड ब्राइट फ्रिंज विल बी 0.3 mm. इट विल बी द फाइनल आंसर. नाउ अगर हम सेकंड पार्ट में देखें वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल फ्रिंज एंड सेकंड डार्क फ्रिंज. तो इस केस में हमारे पास जो वैल्यू बनेगी इट विल बी y डैश फॉर द डार्क फ्रिंज. जो हमारे पास एक्सप्रेशन बनता है इट विल बी 2n-1 लैम्डा कैपिटल D डिवाइडेड बाय स्मॉल d. वैल्यू पुट करें इट विल बी 2 इंटू 2 -1 लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 600 एंगस्ट्रम, दैट विल बी 600 इंटू 10⁻⁻10. कैपिटल D की वैल्यू हमारे पास 75 सेंटीमीटर दे रखी है, दैट विल बी मल्टीप्लाइड विद -2, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्सेज इज 0.3 mm, और इसको हम लिख सकते हैं 0.3 इंटू 10⁻⁻3. तो अगर हम इस होल वैल्यू को सॉल्व करें वी विल गेट 2 to the 4 -1, इट विल बी 3 इंटू 6 इंटू 10⁻⁸ मल्टीप्लाइड विथ 75 इंटू 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाय 0.3. होल वैल्यू को सॉल्व करने पे this will become y2 dash equals 225 multiplied with 10⁻⁻6 मीटर, और हम इसे लिख सकते हैं 0.225 इंटू 10⁻⁻3 मीटर. mm में इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.225 millimeter. This will be the final answer. So from the given question अगर हम देखें यहाँ पे
तो हमारे पास जो सेकेंड ब्राइट फ्रिंज है और सेंट्रल फ्रिंज है, इसके बीच की डिस्टेंस है 0.3 mm and the distance between second dark fringe and the central fringe it is 0.225 mm. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.